यस प्यारे बच्चों, फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑनलाइन। टू चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 आर प्लेस्ड एट A and B respectively. A line of force emerges from Q1 at an angle alpha with line AB. At what angle will it terminate at minus Q? कितने एंगल पर टर्मिनेट हो जाए ये मैं निकालना है। बीटा एज्यूम कर लीजिए, बीटा वैल्यूज में फाइंड करनी है गिवन पैरामीटर्स Q1, Q2 एंड अल्फा के टर्म्स में। ये क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस Q1 से AB से अल्फा एंगल बनाते हुए निकल रही है, वो लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन B पर कितना एंगल बनाते हुए AB से पहुंचेगी। वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो अल्फा एंगल बनाते हुए निकल रही है, कितना एंगल बनाते हुए पहुंचेगी, ये क्वेश्चन है। एकदम से इसका कॉन्सेप्ट कभी कभार एकदम दिमाग में नहीं आता और आसानी से आता भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा विशेष रूप से इसको सोचना पड़ेगा। किन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैंने अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए पूरा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले ये तसल्ली दें। बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं, यहां पहुंचती हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से अल्फा एंगल बनाते हुए गुजर रही है, वो बी पर कौन सी एंगल बनाते हुए पहुंचेगी, इतना है बस क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, नंबर एक तो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है ये कोनिकल एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल इन 3D। अगर सेमी वर्टिकल एंगल पता हो, किसी कोन का सेमी वर्टिकल एंगल एट वर्टेक्स पता हो, तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा। वो सॉलिड एंगल is 2 pi 1 minus cos alpha। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर, अगर इसको मैं पूरा 180 कर दूं तो पूरा 360 हो जाएगा, यानी फुल राउंड। 3D में 360 का मतलब 2D में 360 डिग्री का मतलब फुल राउंड, और जिसका सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। इस चीज को वेरीफाई कर लें हमसे। अगर आप अल्फा 180 रखते हो तो पूरा पूरा एंगल 360 हो जाएगा, यानी 3D में देखोगे तो पूरा 4 पाई सरफेस एरिया उसका 4 पाई सॉलिड एंगल आ जाना चाहिए। एक पॉइंट के अराउंड 2D में 360 डिग्री एंगल होता है और 3D में 4 पाई स्टेरेडियन एंगल होता है। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू 180 लेते हो तो पूरा ये 360 हो जाएगा, यानी फुल राउंड। ठीक है, तो सॉलिड एंगल 4 पाई हो जाना चाहिए, ये वेरीफाई कर लें हमसे 180 रख के। तो cos 180 होता है -1, तो +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 पाई 4 पाई, वेरीफाई भी हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सेमी वर्टिकल एंगल हमें पता हो, हमें सेमी वर्टिकल एंगल पता हो, तो कोन का सॉलिड एंगल उस वर्टेक्स पर निकल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़नी है। नंबर 2 किसकी जरूरत पड़ेगी, देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ध्यान दें, यहां से जो अल्फा एंगल निकल रही है उतनी जो नीचे से निकल रही होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लाइन है, जो भी ऊपर हो रहा है वही नीचे भी हो रहा है। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट में ये कितना सॉलिड एंगल हो जाएगा, इसका हम विचार करेंगे पहले। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया तो सॉलिड एंगल हमारा निकल जाएगा। ये सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा।
इसी तरह से ये भी सॉलिड एंगल हो जाएगा 2π1 माइनस कॉस बीटा, अल्टीमेट में बीटा निकाला। अब सॉलिड एंगल हमने क्यों निकाला? सॉलिड एंगल इसलिए निकाला, देखो कितना, अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर ध्यान दे रहे हैं तो कितनी आसान सी बात है। इस बीच इन दो लाइंस के सहित अगर 1,00,000 लाइन निकली होंगी तो वही 1,00,000 लाइन इसके बीच में आगे होंगी। इतने सॉलिड एंगल में जितनी लाइन निकली हैं सारी सारी यहां पहुंची हैं, क्योंकि साइड वाली लाइन हमने ले ली है। अब बीच वाली ऐसे तो होंगी नहीं, बीच से निकल गई वहां कहीं बाहर निकल गई होंगी, इसके अंदर रही होंगी। यानी कि इतने सॉलिड एंगल से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकली हैं वो इतने सॉलिड एंगल में पहुंची भी हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल होंगे और नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी उतनी ज्यादा निकलेंगे। तो अब आप ये फंडा लगाइए यहां पे कि Q1 चार्ज के प्रोपोर्शनल टू, यानी K टाइम्स हुआ तो K ले लिया, K इंटू दिस अपॉन 4π, क्योंकि ये जो चार्ज है मान लो प्रोपोर्शनल टू ले लो तो ये हो गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू K इंटू Q0, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। नंबर ऑफ लाइंस पूरे 4π सॉलिड एंगल में से निकली है, ठीक है, तो केवल इतने सॉलिड एंगल में से कितने निकली होंगी, ठीक है। ये तो हो गया यूनिट स्टेरेडियन से निकलने वाली फील्ड लाइन, और आपको इतने स्टेरेडियन से निकालनी है तो मल्टीप्लाई 2π1 माइनस कॉस। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉनिकल सॉलिड एंगल से निकल रही है। ये सारी की सारी यहां पहुंच भी रही हैं, सेम एज दैट। Q2 K Q2 4π, इसको लेने की जरूरत नहीं है, और लोग तो काट देना, ठीक है। अब सीधा चार्ज ले लीजिएगा, इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है। इसको टू लेंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा देते हैं। 2π1 माइनस कॉस बीटा, यह यूनिट स्टेरेडियन से निकलने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटू K लगा दोगे तो प्रोपोर्शनल लगा दीजिए, कभी आप कंफ्यूज इसी में हो जाए छोटी सी बात। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग ऑन नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके डन। तो 2π से 2π कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, K से K कैंसिल। इट इज नाउ Q1 इंटू, अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। ये ट्रिग्नोमेट्री में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कहे जाते हैं, 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, ये आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ ए, अगर यहां पे ए हो तो वहां a/2 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 हो जाएगा, इसका हाफ आता है। तो 1 माइनस कॉस, ये अपर वाला फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ अल्फा/2, Q2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ बीटा/2, बोथ साइड 2 कैंसिल। अब हमें इस बीटा को सेपरेट करना है बस, दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन। तो
Q1 अपॉन Q2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वहां बचता है सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट कर लीजिए, यहां कर लीजिए, बाकी ये खाली कॉन्सेप्ट है बस। स्क्वायर रूट तो अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ओनली टेक मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2। सो वी रिक्वायर्ड बीटा, सो बीटा बाई 2 इज दिस साइन, इधर आएगा साइन इनवर्स मिल जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 साइन अल्फा बाई 2। सो अल्टीमेट बीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 साइन अल्फा बाई 2। इट शुड बी आंसर, इट शुड बी आंसर। तो उसमें दो तो कॉन्सेप्ट लगे हैं, एक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का, और दूसरा अगर किसी कोण का सेमी वर्टिकल एंगल पता हो तो सॉलिड एंगल क्या होगा उसका रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं तो काफी दिक्कत आती है कभी कभी। तो ओके, ए ग्रेट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी ग्रेट क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके।